सरकार ने दूध, दही और आटे समेत तमाम ऐसे खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाई है जो अनपैक्ड हैं, जो ठेले पे बिकते हैं, जो गरीब व्यापारी जो 40 लाख तक का व्यापार करता है वो बेचता है। तो ऐसे में हम जानना चाहते हैं कि कुछ ऐसे लोग, मेरे सामान्य से कुछ लोग हैं जो हर रोज़, हर लम्हा, हर घड़ी जिनके यहाँ दूध का इस्तेमाल होता है, आटे का इस्तेमाल होता है, जानते हैं उन्हीं से ही सरकार के इस फैसले को लेकर उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश जी, आटे पे 5% जीएसटी जी, दूध पे, दही पे, जी, क्या है ये हमारे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। किसान को क्यों नहीं मिलती है जीएसटी? किसान को जीएसटी मिलनी चाहिए। और एक आम आदमी है, मजदूर आदमी है। अगर मजदूर आदमी के पास पैसा, हम सोच रहे हैं हम किसान हैं, चलो हम अपने घर में पैदा कर रहे हैं गेहूँ भी, वो भी, जो आम आदमी है उसके पास जीएसटी पड़ेगी तो उसके काम भी तो दो आप। सरकार कौन से काम देती है? कोई काम ना दे रही। इस सरकार में तो सबसे बड़ा निकम्मापना हो रहा है। थोड़ा मेरे लैंग्वेज थोड़ी आउट ऑफ स्टेट हुई। इस सरकार में सबसे बड़ा बुरा काम हो रहा है। तुम्हारा 200 लीटर 200 रुपये किलो तो तेल बिक रहा है। जीएसटी हर चीज़ पर लगा रहे हो तुम। हर चीज़ पे जीएसटी क्यों लगा रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है जीएसटी लगाने का? किसान को भी तो जीएसटी दो, मजदूर आदमी को रोज़गार तो दो। कहाँ दे रहे हो रोज़गार आप? किस मजदूर आदमी को कौन भूखा सोएगा सड़क पे? तो उसको मजदूर आदमी का ख्याल रखो। किसान आदमी, चलो हम कह रहे हैं आप परिपक्व हो, आप पूर्ण संपन्न हो, आप जो किसान आदमी संपूर्ण हो तो आप अपने घर में पैदा कर लोगे। जो मजदूर आदमी है जो ठेले पे डेली खाता है, उसे कहाँ से पैसा लाएगा? तो उसे काम नहीं है तो फिर कहाँ से क्या कुछ करेगा? श्रावण मास चल रहा है, दूध और दही सबसे ज़्यादा इसी महीने में जो है भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। अब जीएसटी लग गया है इसी में। मैं तो एक बात कहूँगा, ना कि श्रावण मास पर मतलब दूध दही उस पर चढ़ाना चाहिए। किसी मजदूर वर्ग के लोग को दूध है पिला दो। मूर्ति का दूध थोड़ी ना पीती हैं, उन्हें पिलाओ, वो सही रहेंगे। बच्चे किसी के खुशहाल रहेंगे। दान मत करो किसी को भूखा लोग, जो दिखे भूखा लोग उसको खाना खिलाओ। ये तो खैर आस्था होती है। आस्था होती है, लेकिन आस्था मैं मानता हूँ, आस्था मैं भी मानता हूँ कि आस्था नहीं होती है। मेरी भी आस्था है किसी न किसी चीज़ में, मैं भी आस्था रखता हूँ। लेकिन उससे संपूर्ण तो ये चीज़ है ना, उससे पहले किसी बच्चे को खाना खिलाओ, जो बुजुर्ग देखे हैं उसको खाना खिलाओ। अब हम मूर्ति पे दूध चढ़ाएं तो उससे क्या बेनिफिट तो है? आस्था का विषय है। क्या नाम है आपका? महिपाल जी, ये दूध, दही और आटे जैसी जो बेसिक चीज़ है, जो हर घर में इस्तेमाल, हर बच्चे को चाहिए, हर बड़े को चाहिए, इसके बिना तो गुजारा है ही नहीं। हवा, पानी और आटा, ये तो हर किसी को चाहिए। हर किसी को चाहिए। इसी पे 5% जीएसटी लगा दिया। क्या कहना है? ज़्यादा कर दिया। मजदूर पे कुछ नहीं बच रहा। मिला भी कि नहीं? मजदूरी तो मिल रही नहीं है। मैं ताऊ जी की बात को बड़ा करता हूँ अभी। जब मजदूरी मिलेगी जब तो खाएगा, भूखा ही रहेगा। तो मजदूरी भी नहीं मिल रही। मजदूरी कहाँ? कंपनी बहुत बंद कर दी, मजदूर निकाल दिए कंपनी से। कितने मजदूर निकाल दिए इसने? जो अनपढ़ आदमी है वो कहाँ काम कर रहा है? मुझे ये बताओ, जैसे ये बढ़ोतरी हुई है, हाँ, कुछ पैसा जो है सेविंग हो रही है कि नहीं हो रही है? कहाँ हो रही है? और किस तरह से बंदोबस्त कर पाते हो आप? हम तो देखो मजदूरी सब तरह की करे, जैसे भी लग जाए। किस तरह से अपने परिवार को लालन पालन करने के लिए किस तरह से आप कर पा रहे हो? अब महंगी हो रही है तो महंगी खरीदनी पड़ रही है। कुछ उधार ले हैं, कुछ नगद ले हैं। थोड़ा जीएसटी जो बढ़ाई है इसको हाँ, क्या मानते हैं आप? ये गलत बढ़ी है। कम कर देनी चाहिए, कम होना चाहिए। बेसिक चीज़ें हैं। हाँ, बहुत लोगों ने। आप जो बड़ी चीज़ें हैं, जैसे घड़ी कोई पहन रहा है, हाँ, उस पर बढ़ा दीजिए, ठीक है, बात जन रही है। अब आटा तो मजदूर, आटा, दूध, दही, चीनी, तेल, ये रोज खाने वाली चीज़। और इसके पे जीएसटी? इस पे जीएसटी लग रही है, रेट बढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? गुलशन कुमार जी, जीएसटी बढ़ी है, इसको लेकर क्या कहना है? सभी ये तो मध्य वर्ग आदमी के लिए बहुत ही गलत बात है। देखिए, दूध मिलता था समझे 50 रुपये किलो, अब 60 हो गया, वो भी 70 हो जाएगा। आटा था हम मोल का खरीदते हैं बाहर से, पहले 25 था, फिर 27 हुआ, वो भी 30 रुपये किलो हो जाएगा। बताओ कहाँ से बच्चों का लालन पोषण करेंगे? आप क्या करते हैं? मैं पहले एक्सपोर्ट की कंपनी में काम करता था, कंपनी बंद हो गई। वैसे भी परमानेंट तो रखते नहीं है, सीजन वाइज रखते हैं। बीच में फिर झाड़ी मजदूरी कर लेते हैं, वो भी 300 350 मिलती है।
उसमें कहाँ बच्चों को लालन पालन हो पाता है। तेल इतना महंगा है, दूध महंगा हो गया। आप ये बताइए कितना पैसा आप कमा लेते हैं एक महीने में? देखिए जी 10,000 रुपये 9,000 रुपये कमा पाते हैं बड़ी मेहनत करके। इतने में गुजारा बच्चों का, 2 बच्चों का और अपना चलाना बहुत भारी पड़ जाता है। मुझे आप ये बताओ 10,000 रुपये 9,000 कमाते हो, आपको मतलब कैसे वो खर्च करते हो, ये मुझे थोड़ा सा आप तफसील से बता दीजिए। जैसे आप अपनी पत्नी से कहते होंगे कि 3,000 वहाँ चले गए, 2,000 वहाँ चले गए, मुझे मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको आप ये बता दीजिए कि आप 10,000 का अपने परिवार पे किस तरह से एडजस्टमेंट कर पाते हैं। सर पहले ये था कि 1,500 का दूध ले लेते थे, 2,500-3,000 का घर में राशन आ जाता था अपना, और कुछ बच्चों के कपड़े, कुछ स्कूल की फ़ीस वगैरह सब मिला के ऐसे 10 में काम हो जाता था आज से 3-4 साल पहले। लेकिन अब दूध के रेट बढ़ गए, अब महंगाई देखते हुए अब बच्चों को जहाँ किलो दूध लेते थे अब आधा किलो लेते हैं, और महंगाई हो जाएगी, अब 250 ग्राम लेना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से फिर महंगाई के हिसाब से फिर, और जितनी हम कमाई करते हैं उससे कम करना पड़ता है ना घर की रसोई का सामान। अच्छा, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आपके? एक बच्चा प्राइवेट स्कूल में था, पहले दोनों प्राइवेट में थे, अब एक बच्चे को निकाल के सरकारी स्कूल में गिर दिया है। अब परेशानी, अब दूसरे बच्चे को भी सरकारी में ही गिरेंगे। अच्छा, तो मतलब 10,000 में आपका जो है लालन पालन नहीं हो पा रहा? नहीं, ये बहुत मुश्किल है, इतनी महंगाई है, तेल है, बच्चे हैं, बच्चे भी तरह तरह की फरमाइश होती हैं बच्चों की भी, कहाँ से दें? कपड़े हैं, जूते हैं, स्कूल के सब चीज़ें हैं। अब सरकार चूँकि मंदी का दौर है, सरकार को ऐसे जो है माहौल में राहत देनी चाहिए थी लोगों को, लेकिन सरकार ने पता नहीं क्या सरकार के सामने परेशानी है, क्या मजबूरियां हैं, क्योंकि मजबूरियां होती हैं कई बार, लेकिन ये राहत की जगह आफत और खड़ी कर दिया है। सर मजबूरी हर किसी की होती है, सरकार को भी देश चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि थोड़ा मध्य वर्ग को, गरीब इंसान को देख के करे। टैक्स लगाना है, अगर पैसे बढ़ाने हैं, अब रेल के किराए में, एसी में बढ़ाओ, हवाई जहाज़ के में टैक्स लगाओ, लेकिन ये दाल, आटा, चावल, छोटी मतलब जो रोज़ की खाने की पीने की चीज़ है इंसान की, क्योंकि उनको तो बख्शें, इंसान पेट भर के तो खाए, अपने बच्चों को तो दे सके, इतना तो हो। एसी का किराया बढ़ाओ, रेल का, जहाज़ का बढ़ाओ। जैसे अभी आपने बताया कि मेरे 2 बच्चे हैं, हाँ जी, चूँकि क्राइसिस है पैसे की बहुत ज़्यादा, तो एक बच्चे को मैंने जो है प्राइवेट से निकाल के सरकारी में शिफ्ट कर दिया। हाँ जी, अब नौबत ये आ रही है, महंगाई इतनी है कि दूसरे बच्चे को निकाल के भी मैं उसमें शिफ्ट करूँगा। उसमें कह रहा हूँ जी। हैं? अब मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार से आप किस तरह की रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं ताकि आपका जो बच्चा है वो वहीं पढ़ता रहे, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि सरकारी में न पढ़ के वो भी अच्छी तालीम हासिल करे। सरकार को तो हम ये कहेंगे जी, अगर पैसे बढ़ाने हैं, टैक्स बढ़ाना नहीं, ज़रूरत होती है देश चलाने के लिए पैसे, मंदी के दौर में भी, तो ये है कि जो महंगी चीज़ें हैं जिनको अमीर आदमी एडजस्ट कर सकते हैं आपस में, उस पर टैक्स लगाएं, उनको बढ़ाएं, लेकिन मध्य वर्ग और गरीब इंसान को तो थोड़ा राहत दें। जैसे दाल, चीनी, आटा, दूध, इन पे तो कम से कम टैक्स ना लगे, इतना कम हो जाए इन पे। तो मेरे साथ कुछ जो है आम से आदमी थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार ने जीएसटी जो 5% सामान्य सी चीज़ों, जो दैनिक उपभोग की चीज़ों पर जो है बढ़ाया है, ये जो है बिल्कुल ठीक नहीं किया है सरकार ने, और इससे कहीं ना कहीं जो गरीब तबका है, जो मध्यम वर्ग तबका है, उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनके 2 बेटे हैं, एक प्राइमरी स्कूल में उनको जो कॉन्वेंट स्कूल से शिफ्ट करना पड़ा चूँकि पैसे की क्राइसिस है, और पैसे की क्राइसिस अगर ऐसे ही बनी रही तो उनका ये कहना है कि दूसरे बच्चे को भी मुझे मजबूरी में जो है सरकारी में ही एडमिट करवाना पड़ेगा। तो ऐसी नौबत आ रही है, सरकार को इस पर सोचना होगा, गंभीरता से सोचना होगा। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।